क्यों कोई ऐसा व्यक्ति हिंदू धर्मगुरु जिसे मुसलमान मोहब्बत करते हों और जो मुसलमानों से मोहब्बत करे, ये तो फख्र की बात है, ये तो इस देश की एकता के लिए बड़ा जरूरी है। मगर मैं एक बात बताऊं, आपके बारे में क्या परसेप्शन है? आपके बारे में ये परसेप्शन है कि पूरी भाजपा की सरकार आपके इशारे पे चल रही है। ऐसा होता तो पूरी ऐसा होता तो आपने मेरा परसेप्शन बताया, आपने मेरा परसेप्शन बताया ना कि मुझे इस्लाम आचार्य की उपाधि दे रहे हैं। ठीक है, मुझे तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत। देखिए, हम जो बातें कहते हैं वो बातें बीजेपी अपने एजेंडे में लेती है, इसका हमें खुशी है। जब तक हमारे एजेंडे पर, हिंदू के एजेंडे पर बीजेपी है, बीजेपी को बट नेचुरल उसका सपोर्ट मिलता जाएगा। वो तमाम करोड़ों साधु संत इस देश में काम करे, वो थोड़ी बीजेपी के लिए करे, देश के लिए करे। नहीं तो क्या बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पे चली? 5 साल से इन्होंने कुछ किया? अब उनको जो अपनी मर्यादा या लिमिटेशन बताया, नहीं, एक सेकंड, मुसलमानों को गाली देना हिंदुत्व है क्या? हमारा धर्म, हमारा, अरे हमने तो मुसलमानों को गद्दार बताना हिंदुत्व है? हिंदुत्व मैं बताता हूँ, हम तो उल्टे बीजेपी से नाराज है कि उन्होंने सच्चर कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया, मुसलमानों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। सुरेश जी, सच बात यह है कि बीजेपी को हिंदुस्तान के मुसलमान में पाकिस्तान नजर आता है और मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों में हिंदुस्तान नजर आता है। दुनिया भर के पाकिस्तान भी है, मैं कह रहा हूँ उसमें हिंदुस्तान नजर आता है। हिंदुस्तान में जो कहता हूँ हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले कन्हैया है, वो भी आपके चेले। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग ही आपके चेले कैसे हैं। नहीं, मैं कन्हैया कुमार के साथ कभी मैं मंच पे नहीं गया, लेकिन वो तो आपको आचार्य कह के आपका मतलब गुरु तो एक तरीके से मान लेता है ना। अब कन्हैया कुमार अगर मेरा सिर फोड़ दे, या प्रचार के लिए आने वाले हैं लखनऊ में। मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो नहीं कहा, आपको सूचना होगी, मैंने तो कन्हैया कुमार से बात नहीं की। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं सुरेश जी, हिंदू हो या मुसलमान, इस देश के खिलाफ नारे लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कन्हैया कुमार ने देश के खिलाफ नारे लगाए तो मैं कन्हैया कुमार का समर्थन नहीं करता। वो दिग्विजय के प्रचार में जा रहे हैं कल, तो दिग्विजय सिंह जी से पूछिए बात। अब आपके चेले का है ना, गुरु को पूछ लेता हूँ, आप पूछ लीजिए। ये भाजपा वाले सब आपके चेले हैं, इनसे क्यों नहीं पूछते आप? मैंने अभी चेले बनाना शुरू नहीं किया ना। जिस दिन मैं भी कर लूंगा उस दिन देखिए कि मेरे चेले कैसे रहेंगे। मैं आपकी जैसी छूट नहीं दूंगा। मैं अपने चेले को नहीं कहूंगा कि तुम अमेठी छोड़ के केरल में जाओ, लड़ो, भले यहाँ पर कुछ भी हो जाए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ के काशी लड़े थे तो वो उनका डर था, भय था? वो हारने के डर से नहीं थे, वो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खड़े थे। अच्छा, राहुल गांधी अगर केरल में लड़े तो वो हारने का डर है। हाँ। वो काशी में लड़ने आए गुजरात से, ये नेशनल इंटीग्रेशन है। बिल्कुल, ये दोहरा मापदंड कैसे? बिल्कुल नहीं है ना। दोनों में फर्क है, सिचुएशन में फर्क है, दोनों की सिचुएशन में फर्क है। सुरेश जी, शुक्र करो कि प्रियंका गांधी काशी नहीं लड़ी, नहीं तो मोदी जी हार के जाते। शुक्र करो। अब प्रियंका गांधी का ही नाम लेना बाकी रह गया था। सुना है उन्होंने ही आपको यहाँ पर भेजा है। आपने सुना तो ठीक सुना होगा, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है काफी सटीक होती है। बस आप मुसलमानों को गद्दार क्यों कहते हैं? मेरी लड़ाई बीजेपी से है। मैं आपके जैसे हिंदू के भी खिलाफ हूँ। आपको स्वतंत्रता है मेरा विरोध करने की। तो विरोधी तो कर रहा हूँ, इतने आधे घंटे से क्या कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ आप थोड़े, मेरे खिलाफ ये पूरी आइडियोलॉजी है, जो गॉडसे की आइडियोलॉजी है वो मेरे खिलाफ है, क्योंकि मैं गांधी का फॉलोअर हूँ। मैं मानता हूँ सुरेश जी कि ये देश गांधी के रास्ते पे चल के ही एक रहेगा। जब भी गांधी गलती करेंगे, वो कोई भी हो, गांधी व्यक्ति नहीं प्रवृत्ति है, तब गोडसे आएंगे। ये नियति का नियम है, सावधान रहिए। इसका मतलब है कि कोई गॉडसे आएगा मुझे भी मारेगा? मैं कह रहा हूँ कि जो भी गांधी बनकर, गांधी ने तब जो गलती की थी वो करेगा तो गोडसे आएगा। ये नियति का नियम है, हिंदुस्तान नहीं दुनिया का है। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट में मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरी भी हत्या होगी? कोई सामान की धमकी नहीं देता है, अगर करना है तो मैं ही कर सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लेकिन इसलिए मीडिया में हूँ, मैंने गन माइक पकड़ा है, गन नहीं पकड़ा है, क्योंकि हिंदू संस्कारों में विश्वास करता है और जब तक गन माइक हाथ में है, माइक रहेगा तब तक गन नहीं पकड़ूंगा। अच्छा सुरेश जी, और इस देश के लिए पकड़ने की बात रहेगी तो भी पकड़ूंगा, ये विधान रखिए। सुरेश जी, महात्मा गांधी की छाती में जो गोली लगी और धरती पे गिरे, वो तो उन्होंने मारी नहीं थी, उनके एक गोली ज्यादा चली थी। अच्छा, वो पंडित नेहरू ने मार दी? वो अब देखिए, अच्छा, वो नेहरू जी ने मारी होगी गांधी को? अच्छा, आप कहते तो अपडेट कर लेते। नहीं, सुनिए, वो किसने, वो उन्होंने नहीं मारी। जब वो धरती पे गिरे तो उनके मुंह से क्या निकला? हे राम। बीजेपी महात्मा गांधी को हिंदू नहीं मानती, जिसने रघुपति राघव राजा राम कह करके इस देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, किसी का अगर सबसे ज्यादा बार नाम लिया होगा
तो गांधी जी का लिया है। देखिए, इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? मुंह में राम बगल में छुरी। संघ का जो प्रातस्मरण है उसमें गांधी का नाम लिया बहुत जाता सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी बात है। हम नहीं कहते कि पूरे गांधी गलत नहीं, थे। हम कृतार्थ हैं। गांधी का वो अंश जिसमें उन्होंने गांव चलो कहा, स्वदेशी का नारा दिया, धर्मांतरण के खिलाफ थे। अब आप बताइए, आप धर्मांतरण के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते। आप अभी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा गांधी का सम्मान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी ने इस देश में जितना अपमान गांधी का किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया। ये भी कहिए साथ में। अब ये भी कहिए ना कि कि गांधी को गद्दार कौन कहता है? ये जो फर्जी नहीं, कोई नहीं कहता। गांधी से असहमति हमारी, हमने कभी गद्दार नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा कि गांधी का कहीं से नाम हटाओ। हमें आपत्ति है सावरकर का नाम हटा के गांधी लगाने पे।